नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग याद करेंगे प्रमुख युद्धाभ्यास जो कि भारत ने अलग अलग देशों के साथ किया हुआ है, जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहला सबसे क्या है युद्धाभ्यास? शक्ति सैन्य अभ्यास। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। देखना यहाँ पे भारत सब में कॉमन है, ठीक है। तो जो कंट्री कॉमन नहीं उसको लेके हम याद करते हैं, थोड़ा सा आसान होगा। देखना शक्ति सैन्य, अब देखना शक्ति जिसके भी पास होगा, शक्ति जिसके भी पास होगा उससे हमें बैर नहीं करना चाहिए। उसके साथ हमें कैसा होना चाहिए? फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए। फ्रेंड्स, फ्रांस को अगर आप रिलेट करो फ्रेंड्स की, फ्रांस फ्रेंड्स, फ्रांस फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रांस फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? मित्र। तो शक्ति सैन्य, जिसके पास सैन्य की शक्ति होगी उसके साथ हमें कैसा रहना चाहिए? फ्रांस फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए, ठीक है। तो भारत और फ्रांस के बीच क्या आयोजित हुआ? तो शक्ति सैन्य अभ्यास, ठीक है। दूसरा देखना क्या है? बोंग सागर। बोंग सागर युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। किसके किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। अब यहाँ पे देखना क्या लिखा? बोंग। अगर इसे में ला लगा दे तो क्या हो जाएगा? बोंगला। बोंगला बांग्ला, साउंड आ रही है ना? बोंगला बांग्ला, ठीक है। तो बोंग सागर युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। याद रखना, बोंग सागर, बोंगला बांग्ला, ठीक है। तीसरा जो है पासेक्स नौसेना अभ्यास। पासेक्स नौसेना अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और ग्रीस के बीच हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और ग्रीस के बीच। तो यहाँ पे देखना एक वर्ड लिखा है पासेक्स में, लिखा पास, एक चीज लिखा क्या? पास। तो पास होने ही वाला था वो, लेकिन उसके मार्क्स में क्या लग गए? ग्रेस। ग्रेस लग गए। क्या लग गए? ग्रेस। कहते हैं ना कि भाई वो ग्रेस लगा के पास हुआ है। कैसे पास हुआ? ग्रेस लगा के। वो पास नहीं होता, उसके ग्रेस लगा के उसे पास किया गया है। तो पासेक से याद रखना पास, क्या? ग्रेस। ग्रेस से याद रखना ग्रीस। भारत और ग्रीस के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ था? तो पासेक से है, ठीक है। चलिए अगला क्या है? खंजर। खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ। भारत और किर्गिस्तान के बीच है, ठीक है। तो इसका कोई खास ट्रिक नहीं बना है, तो भाई इसको तब भी याद रखना। ऐसे अगर याद करना चाहते हो तो खंजर, तो क्या यहाँ पे लास्ट में लिखा? तान, ठीक है। भारत और किर्गिस्तान, खंजर कैसे मारा जाता? तान के मारा जाता, ठीक है। किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान। दुश्मनों को खंजर कैसे मारा जाता? तान के। तो खंजर क्या है? तान से हो गया किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच क्या है? खंजर है, ठीक है, युद्ध अभ्यास। अगला है इम्बेक्स है। क्या है? इम्बेक्स है। इम्बेक्स भारत और म्यांमार के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? भारत और म्यांमार के बीच। अब इसको याद करना बहुत आसान है। इम्बेक्स में स्टार्टिंग में क्या लिखा है? आई और एम लिखा है। क्या लिखा? आई और एम। आई से याद रखिएगा इंडिया, इंडिया मतलब भारत, और एम से याद रखिएगा म्यांमार, ठीक है। एम से याद रखिएगा म्यांमार। तो इम्बेक्स किसके किसके बीच हो गया? इंडिया और म्यांमार के बीच हो गया। तो ये तो आसान है, आप याद ही कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अगला क्या है? गरुण शक्ति युद्धाभ्यास। क्या है? गरुण शक्ति युद्धाभ्यास। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था। भारत और इंडोनेशिया। अब यहाँ पे लिखना गरुण शक्ति। गरुण शक्ति अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सीरियल वगैरह में दिखाते हैं, जो गरुण होते हैं, गरुण होते हैं ना, वो विष्णु जी के जो सवारी होते हैं गरुण, तो उनके पास क्या है? गरुण शक्ति है। और ये कहाँ पे हुआ था ये सब? इंडिया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया लिखा ना, इंडोनेशिया को अगर तोड़ दो तो आप ऐसा याद कर सकते हो इंडिया और एशिया में, एशिया, ठीक है, इंडिया एशिया, तो इंडोनेशिया। ये गरुण शक्ति कहाँ थी? जो कि विष्णु जी के क्या थे? सवारी थे। कहाँ थे? इंडिया और एशिया, ठीक है। इंडिया जो कि एशिया में है, यहीं पे थे, इंडोनेशिया, ठीक है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा हुआ? तो याद रखिएगा गरुण शक्ति है, ठीक है। किसके किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच, ठीक है। अगला क्या देखना? गरुण अभ्यास। गरुण अभ्यास ये शक्ति नहीं है, अभ्यास है।
तो जो अभी अभ्यास कर रहा है गरुण अभ्यास, तो ये किसके किसके बीच है, भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है। तो भाई जो अभी गरुण शक्ति का अभ्यास करा उसके साथ हमें कैसा रहना चाहिए, फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए, ठीक है, फ्रेंड्स, फ्रांस, फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए। चलिए अगला देखते हम लोग क्या है। अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास है मालाबार युद्धाभ्यास, ये क्वाड देशों के बीच होता है, किसके किसके बीच, क्वाड देशों के बीच, ये तो आपको पता ही होगा। अगला देखना क्या है, नसीम अल बहर, नसीम अल बहर, इसमें एक वर्ड देखना यहाँ पे क्या लिखा, बहर, क्या लिखा है, बहर, बहर को याद रखो, बहरा, क्या याद कर लो, बहरा, नसीम अल बहर नहीं, इसको याद कर लो बहरा। भाई जो बहरा है उसे बार बार कहोगे, ओ मान जा भाई, बहरा है तू, मान जा भाई, ओ मान जा भाई, बहरा है तू, ठीक है। तो बार बार कहते हैं ना भाई बहरा है तू, मान जा, ओ भाई मान जा। तो याद रखना नसीम अल बहर, तो बहर से याद आ जाएगा आपको बहरा, जो बहरा उसको क्या बार बार कहना पड़ता, भाई मान जा, ओ भाई मान जा, ओ मान। तो भारत और ओमान के बीच क्या है, नसीम अल बहर है, ठीक है। अगला क्या है, उदार शक्ति है, क्या है, उदार शक्ति है, ठीक है। अब ये भारत और मलेशिया के बीच हुआ, किसके किसके बीच हुआ है, भारत और मलेशिया के बीच। अब उदार का मतलब क्या, उदार से आप याद कर लो इसको उदास, ठीक है, उदार को कैसे याद कर लो, उदास। भाई याद रखना जब सीता जी खो गई थी तो सारे लोग क्या हो गए थे, उदास हो गए थे, ठीक है। और उदास होके सब लोग वहाँ पे देखना हनुमान जी भी अपनी शक्ति भी भूल गए थे, उदास होके शक्ति भूल गए थे। और सब लोग क्या सोच रहे थे, केवल मलेशिया मतलब मिलेशिया, केवल क्या हो, सिया जी मिल जाए, चाहे जैसे जो रावण उनको हर के ले गया था, तो मलेशिया मतलब मिलेशिया, तो सिया कैसे भी मिल जाए। सब लोग बहुत उदास थे, वो लोग हनुमान जी अपनी शक्ति भी भूल गए थे। तो उदार शक्ति, उदास शक्ति, उदास होकर शक्ति भूल गए थे। सब लोग यही सोच रहे थे कैसे भी करके मिले सिया, सिया जी मिल जाएं बस। अगला जो है सिम्बैक्स है, सिम्बैक्स किसके किसके बीच हुआ है, तो भारत और सिंगापुर के बीच। अब इसको भी याद करना बहुत आसान है। अगर पहला उठा लिया जाए अक्षर तो एस है और दूसरा अक्षर क्या है, आई है, तो एस से आपका हो जाएगा सिंगापुर और आई से हो जाएगा आपका इंडिया, मतलब क्या हो जाएगा, भारतपुर। तो सिंगापुर और इंडिया के बीच क्या हुआ, सिम्बैक्स हुआ, ठीक है, बहुत ही आसान है। अगला है एक्वेरियन, क्या है, एक्वेरियन, ये हुआ भारत और मालदीव के बीच हुआ है, भारत और मालदीव के बीच। अभी आपने एक स्टोरी सुनी होगी, अभी पिछले दिनों या कुछ महीने पहले ऐसा था कि मोदी जी जाके मालदीव से वो मतलब वहाँ के जो राष्ट्रपति थे या जो भी थे हेड वहाँ के, तो थोड़ा विवाद चल रहा था। तो मोदी जी जाके क्या हुआ, वो द्वीप में जाके बैठ गए, तो थोड़ा सा बहुत विवाद चल रहा था। तो हम लोग क्या करें, वो लोग अपना दुश्मन मानते थे हम लोगों को, मतलब दुश्मन को क्या बोलते हैं, वैरी बोलते हैं, हमारा बैरी है, बहुत बड़ा दुश्मन है। तो यहाँ पे देखना क्या लिखा, एक वेरियन, एक वेरी, एक वेरी, यन को अगर छोड़ दो एक वेरी, तो एक ही तो वेरी है, एक ही तो वेरी है, एक वेरियन, एक वेरियन, एक ही तो वेरी है, कौन, मालदीव, एक ही तो दुश्मन है मालदीव, एक वेरियन, ठीक है, एक ही वेरी, ठीक, एक ही वेरी है, ठीक है। तो याद रखना, बस याद करने के लिए फ्रेंड्स, और कुछ नहीं, ठीक है। तो भारत और मालदीव के बीच का है एक्वेरियन है, ठीक है, याद रखना। अगला है इंद्र सैन्य अभ्यास, इंद्र सैन्य अभ्यास, इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच हुआ था। अब इंद्र सैन्य अभ्यास, अभी देखोगे इंद्र के पास क्या होता था, एक शक्ति होती थी पहले, ठीक है, इंद्र के पास क्या होती थी, शक्ति होती, पावर होती थी, यानी कि सभी देवताओं के राजा होते हैं इंद्र। तो अभी देखा जाए वर्तमान के रूस से जो स्पुतनिक आई है और बहुत सारे डिफेंस मिसाइलें आई हैं, और S-400 रूस से आया ना, S-400 जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है। तो भाई अभी रूस के पास भी बहुत तगड़ा, वैसे अमेरिका सबसे ज़्यादा है लेकिन रूस के पास भी क्या है, जैसे वहाँ इंद्र के पास हुआ करता था बहुत सारा, तो अभी क्या है, जो देवताओं के राजा इंद्र जी थे उनके पास है ना पावर बहुत सारा, अभी क्या है, रूस के पास है। तो इंद्र सैन्य अभ्यास, तो उस समय इंद्र के पास था, इस समय किसके पास है, रूस के पास है, बहुत सारा S-400 है, एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो याद रखना, बस याद कर लो चाहे जैसे।
अगला है टाइगर ट्रायम्फ द्विपक्षीय अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। टाइगर ट्रायम्फ द्विपक्षीय अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। अब इसमें एक शब्द छुपा हुआ है, ट्रायम्फ को आप क्या पढ़ लो, ट्रम्प पढ़ लो। क्या पढ़ लो, ट्रम्प। तो भाई ट्रम्प से याद रख लो ना, डोनाल्ड ट्रम्प। ट्रम्प से याद रखो ना यार, डोनाल्ड ट्रम्प। अब डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ के थे, अमेरिका के थे। तो याद रखना, जब भी आएगा टाइगर ट्रायम्फ द्विपक्षीय अभ्यास तो आप कहाँ बताओगे, भारत और अमेरिका के बीच। क्यों, ट्रायम्फ से याद हो जाएगा आपको ट्रम्प। ट्रम्प का मतलब डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ के थे, अमेरिका के। तो भारत और अमेरिका के बीच क्या हुआ, टाइगर ट्रायम्फ द्विपक्षीय अभ्यास। बस ऐसे ही फ्रेंड्स हम लोग बहुत आसानी से याद कर लेंगे और देखते देखते आपको सब याद हो जाएगा। अभी जब क्विज लगाएंगे आप सब लगा ले जाओगे। नेक्स्ट हमारा अल मोहम्मद अल हिंदी। क्या है, अल मोहम्मद अल हिंदी। ये भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ, भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, क्या लिखा, अल मोहम्मद अल हिंदी। हिंदी लिखा ना भाई। हिंदी कितने लोग बोलते हैं, अगर बोला जाए कि भारत में हिंदी कितने लोग बोलते, क्या गिन पाओगे, नहीं ना। तो क्या कहे भाई, हिंदी बोलने वाले अरबों हैं, हिंदी बोलने वाले अरबों हैं। तो अरबों से क्या हो जाएगा, अरब, सऊदी अरब। अल मोहम्मद अल हिंदी, हिंदी बोलने वाले भाई कितने हैं, अरबों हैं। तो याद रखना, अरबों से हो जाएगा सऊदी अरब। अल मोहम्मद अल हिंदी मतलब भारत और सऊदी अरब के बीच ये युद्ध अभ्यास हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोंकण है। क्या है, कोंकण। ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच था, भारत और यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यूके मतलब ब्रिटेन, जहां भाई अंग्रेज वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो जब भी देखना कोंकण को याद कर, कैसे करोगे, कोंकण को याद कर लो, कंकड़। क्या था, कंकड़। कोंकण मतलब कंकड़। भाई जो यूके वाले लोग थे, यूनाइटेड किंगडम वाले, भारत के विकास में कंकड़ थे भाई, वो लोग कंकड़। इतने सालों तक राज किया, भारत के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते थे। क्यों, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के लोग जो अंग्रेज थे, भारत के रास्ते में क्या थे, कंकड़ थे, कंकड़ की तरह पड़े हुए थे, जिससे भारतीय आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो कंकड़ को कैसे याद करोगे, कंकड़ कौन बने हुए थे, ब्रिटेन वाले, यूनाइटेड किंगडम वाले कंकड़ बने हुए थे, कोंकण बने हुए थे भारत के विकास में। तो भाई बस याद कर लो बस। तो यहाँ पे कोंकण हो जाएगा भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। नेक्स्ट देखना क्या है, समुद्र लक्षण अभ्यास, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। अब समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है, तो भारत और मलेशिया। तो भाई बस वही देखो, समुद्र के पास लक्ष्मण जी थे। जब सीता जी को रावण हर के लेके चला गया था, तो समुद्र के पास लक्ष्मण जी कहाँ खड़े थे, समुद्र के पास। लक्ष्मण जी कहाँ खड़े थे, समुद्र के पास। और सब लोग क्या सोच रहे थे, बस मलेशिया मतलब मिलेशिया, सिया जी कैसे भी मिल जाएं, यही सब लोग प्लान कर रहे थे, कैसे भी मलेशिया मतलब मिलेशिया, सिया भी कैसे भी करके मिल जाएं। तो समुद्र लक्ष्मण, जब भी लक्ष्मण आएगा तो लक्ष्मण जी क्या सोच रहे थे, बस मिले सिया जी, सिया जी कैसे भी मिल जाए, उनका खोज चल रहा था। तो याद रखना भाई, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, ठीक है। चलिए, अभी आपको ऊपर एक बताया गया था, उदार शक्ति। उदार शक्ति ये भी क्या था, भारत और मलेशिया के बीच। कहने का मतलब कैसे, उदार शक्ति, उदास हो गए थे सारे लोग शक्ति भूल के, किसके किसके बीच, भारत और मलेशिया के बीच हुआ था वो भी। और यहाँ समुद्र लक्ष्मण, ये भी किसके किसके बीच, भारत और मलेशिया के बीच। अगला देखना, हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति ये भी भारत और मलेशिया के बीच है। अब हरिमऊ में एक शब्द छुपा है, हरिमऊ में एक शब्द छुपा, क्या, हरि। अब हरि किसको बोलते हैं, भगवान विष्णु को बोलते हैं। अब भगवान विष्णु के ही अवतार थे कौन, राम जी थे। तो राम जी भी कहाँ थे, वहीं थे जब सीता जी को रावण हर के लेके चला, वो भी वहीं समुद्र के तट पे थे। तो अब कैसे याद करोगे, यानी कि वो भी सोच रहे थे क्या, हरि मऊ। हरि मऊ मतलब हरि जो है वो भी कह रहे महू, मतलब मैं भी सोच रहा हूँ, मलेशिया मिलेशिया चाहे जैसे, ठीक है। तो वो भी क्या है, चाहे जैसे। आपको पता होगा वहां पे बैठ कर 3 दिन उन्होंने तपस्या किया, लेकिन जब समुद्र रास्ता नहीं देता है तो वो कहते हैं
विनय न मानत जले जिजड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु हुई हन प्रीत। क्रोधित हो जाते हो, कहानी है, कभी आपको बताएंगे बाद में। तो अभी आप इसको याद करना, ठीक है। तो समुद्र शक्ति लक्ष्मण अगर आता है तो भाई समुद्र लक्ष्मण आता है तो भारत मलेशिया, हरिमऊ आता है तो भी भारत मलेशिया। अगला है देखना, नोमाडिक एलिफेंट। नोमाडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? तो भाई भारत और मंगोलिया के बीच हुआ। किसके किसके बीच? भारत और मंगोलिया के बीच। अब मंगोलिया में एक चीज छुपा है, गोलियां। भाई आपने देखा होगा अभी शायद कर्नाटका में या केरला में हाथियों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पे किसी कंपनी ने अपना प्रोजेक्ट मतलब तैयार करवा रही थी। कोई कंपनी थी जो अपना प्रोजेक्ट जमीन वगैरह खरीद के अपना प्रोजेक्ट तैयार करा रही थी। और वहां पे क्या हुआ, जितने भी हाथी थे, जानवर वगैरह जितने भी थे, और हाथियों पे क्या चलवाई, गोलियां चलवाई जा रही थी। तो एलिफेंट, नोमाडिक एलिफेंट, एलिफेंट पे क्या चलवाई जा रही थी? मंगोलियां, गोलियां चलवाई जा रही थी। किस पे? हाथियों पर, एलिफेंट्स पर। बस फ्रेंड्स याद कर लीजिए, बस याद करने के लिए बता रहे हैं बस। तो नोमाडिक एलिफेंट, एलिफेंट पे क्या चलाई जा रही थी? गोलियां चलाई जा रही थी, ठीक है। चलिए अगला क्या है, मित्र शक्ति। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है। मित्र शक्ति किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है। भाई जब तक रावण था तब तक क्या थी, एक दुश्मनी थी। उस टाइम रावण के मरते क्या हो गई, मित्र शक्ति हो गए दोनों। कौन कौन? भारत और श्रीलंका, ठीक है। याद रखना भारत और श्रीलंका कैसे हैं? मित्र शक्ति हैं दोनों, तो याद रखना। अब यहाँ पे क्या है, वीर गार्जियन है। क्या है? वीर गार्जियन। अब कैसे याद करोगे, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गार्जियन। क्या लिखा है? गार्जियन। तो यहाँ पे याद रखना वीर गार्जियन किसके किसके बीच है, पहले ये देख लो, भारत और जापान के बीच। अब जापान में एक वर्ड छुपा है पान, और गार्जियन का मतलब तो आप जानते ही हो। तो भाई वीर गार्जियन को कैसे याद करोगे? गार्जियन लोग हमेशा मना करते हैं, भाई तू पान मत खा, भाई तू पान मत खा, ठीक है। तो वीर गार्जियन से याद रखना, गार्जियन क्या मना करते हैं, भाई तू पान ना खा। भारत तो सब में कॉमन ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत और जापान हो जाएगा। तो वीर गार्जियन किसके किसके बीच होता है? भारत और जापान, ठीक है। तो याद रखना, या इसको ऐसे भी देख लो, वीर गार्जियन, जो वीर गार्जियन लोग होते हैं, पावरफुल गार्जियन होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, पान खाने से मना करते हैं। चलिए अगला जो है युद्धाभ्यास दस्तलिक है। दस्तलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। भारत और उज्बेकिस्तान। अब दस्तलिक को कैसे याद करोगे? एक वर्ड छुपा यहाँ पे, दस्त। भाई मेरे तो दस्त पड़ने लगे हैं, मेरे तो दस्त पड़ने, दस्त आप समझते हो ना, पेट खराब हो जाना। अब जब भी भाई किसी के दस्त पड़ते हैं तो कैसे करता, ऊ। देखिए यहाँ पे क्या है, उज्बेकिस्तान का पहला लेटर क्या, ऊ। भाई ऊ करता है वो। तो दस्तलिक याद रखना भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है क्या, दस्तलिक होता है। भाई उसके दस्त पड़ने लगे, वो कैसे करने लगा, ऊ करने लगा। चलो अगला क्या है, गरुण शक्ति युद्धाभ्यास। ये है भारत और इंडोनेशिया के बीच। अभी आपको बताया गरुण शक्ति कहाँ होता है, तो भाई ये इंडिया और एशिया में ही देखने को मिलता है। इंडिया और एशिया में ही देखने को मिलता है गरुण शक्ति, अभी ऊपर भी बताया था ये। अगला क्या है, वरुण अभ्यास। क्या है? वरुण अभ्यास। भाई वरुण का मतलब क्या होता है, हवा। हवा, जो भाई वरुण जिसके पास भी होता है हवा की पावर, हवा की जैसे राफेल उड़ाता है, ठीक है। वरुण मतलब क्या, हवा से रिलेटेड, ठीक है, या हवा कह सकते हो, उसी का पर्यायवाची। तो वरुण मतलब जो हवा से बातें करे। अब भाई राफेल है, ठीक है, और S-400 है जो रूस ने हमें दिए, वो कैसे, हवा से बातें करते हैं। तो वरुण से याद रखना भारत और फ्रांस। वरुण अभ्यास किसके किसके बीच हुआ, भारत और फ्रांस के बीच हुआ, ठीक है। अगला क्या है, साइक्लोन युद्धाभ्यास किसके किसके बीच हुआ है, तो आप कहोगे भारत और मिस्र के बीच हुआ, भारत और मिस्र के बीच हुआ है। अब इसको कैसे याद करेंगे, साइक्लोन। साइक्लोन की हिंदी क्या होती है, चक्रवात होती है। क्या होती है, चक्रवात।
चक्करदार हवाओं को क्या कहते हैं? ऐसे चक्रवात कहते हैं। अब भाई जाहिर सी बात है, जब साइक्लोन आएगा, चक्रवात आएगा तो क्या होगा? सारी चीजें मिश्र हो जाएंगी, मतलब मिक्स हो जाएंगी। सारी चीजें क्या हो जाएंगी? मिक्स हो जाएंगी। तो भाई याद रखना कैसे? साइक्लोन, साइक्लोन जब भी आता है, घर हो, पेड़ पौधा पत्ती सबको क्या कर देता? वो मिक्स कर देता है। मिक्स से याद रखना मिस्र। साइक्लोन क्या कर देता? मिक्स, यानी कि मिस्र। ठीक है, भारत और मिस्र के बीच क्या हुआ है? युद्धाभ्यास साइक्लोन हुआ है। अगला देखना, कॉरपेट है। कॉरपेट किसके किसके बीच हुआ है? भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। अब इसको कैसे याद करना? कॉरपेट को आप कॉरपेट पढ़ लो। कॉरपेट का मतलब क्या होता है? चटाई। चटाई कहाँ पे बिछाया जाता है भाई? लैंड पे बिछाया जाता है, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड। तो भाई याद रखना, कॉरपेट कहाँ बिछाया जाता है? लैंड पर बिछा। लैंड का मतलब क्या? जमीन। और लैंड पे बिछा के उस पे थाई रख के बैठा जाता, पैर रख के आराम से बैठा जाता है। तो कॉरपेट याद रखना, कॉरपेट। ठीक है, वैसे यहाँ पे कॉरपेट लिखा है, लेकिन आप याद ना कॉरपेट को रिलेट कर लो कॉरपेट से। कॉरपेट माने चटाई, और चटाई कहाँ पे बिछाई जाती है? लैंड पे, जमीन पे, और उस पे थाई रख के बैठा जाता है। ठीक है, याद रखना कॉरपेट किसके किसके बीच है? तो आप कहोगे भारत और थाईलैंड के बीच है। अगला देखना क्या है? अगला हमारा है IMT ट्राइलेट। IMT ट्राइलेट, और ये मोजम्बिक, भारत और तंजानिया के बीच है। किसके किसके बीच? मोजम्बिक, भारत और तंजानिया के बीच है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ट्राई लिखा है। क्या लिखा है? ट्राई। अगर इसको देखना, M है, फिर B है और T है। क्या है? MBT। भाई ट्राई, ट्राई का मतलब क्या है? प्रयास करना। MBT इतिहास में एक क्या था? इतिहासकार, सॉरी एक शासक था, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। भाई वो बहुत सारे प्रयोग करता था, 4-5 प्रयोग किया। कभी सिंचाई पे कर बढ़ाया, कभी सैन्य कुछ किया, कभी कुछ। बस बेचारा हमेशा क्या होता था? असफल ही होता था। तो MBT क्या करता? बार बार ट्राई करता था, लेकिन बेचारा क्या होता था? असफल होता था। तो IMT ट्राइलेट, ट्राइलेट किसके किसके बीच? MBT। याद रखना, मोजम्बिक, भारत और तंजानिया। MBT मोजम्बिक, भारत और तंजानिया के बीच। ठीक है, अगला क्या है? एकथा। एकथा किसके किसके बीच है? भारत और मालदीव के बीच है। किसके किसके बीच? भारत और मालदीव के बीच। अब यहाँ पे कैसे याद कर सकते हो? भाई एक ही था दुश्मन हमारा, एक ही था। अभी उस पर ऊपर एक वेरियन याद किया था ना, एक ही वैरी था हमारा। कौन? मालदीव। तो भारत और मालदीव के बीच क्या था? एक वेरियन। हमने ऊपर याद किया, अभी याद होगा आपको। और अभी क्या? एक था, एक ही था वो हमारा दुश्मन। ठीक है, तो भारत और मालदीव। कौन था? मालदीव। अगला, तो अगला हमारा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट देखना, धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन। अभी हमने शक्ति मतलब पावरफुल वाला अभी ऊपर पढ़ा हमने ना, गार्जियन एक और पढ़ा था, तो वो भारत और जापान के बीच था। ये भी भारत और जापान के बीच में ही है। गार्जियन, एक वर्ड यहाँ पे क्या लिखा है? गार्जियन, और यहाँ पे लिखा पान। तो भाई, और यहाँ पे लिखा धर्म। जो भी गार्जियन धर्म से जुड़े होते हैं ना भाई, धर्म से जुड़े जो गार्जियन होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं? पान खाने से मना करते हैं। भाई तू पान मत खा। ठीक है, क्या कहते हैं? भाई तू पान मत खा। ठीक है, तो धर्म गार्जियन याद रखना, भारत और जापान के बीच है। अगला क्या? सूर्य किरण। सूर्य किरण किसके किसके बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच है। किसके किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच है। तो सूर्य किरण, भाई सूर्य के किरण को सब लोग बोलते भाई तू इसको पाल मत, सूर्य का किरण है, पराबैंगनी किरणें आती जल जाएगी तेरी स्किन, इसके पाले मत पड़ नेपाल, इसको तू नेपाल, सूर्य के किरण को जल जाएगा तू। तो भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण। अगला क्या है? सिलिनैक्स, भारत और श्रीलंका के बीच है। अब इसको याद करना, देखना एस लिखा है, एल लिखा, एस एल से हो जाएगा श्रीलंका, और आई से क्या हो जाएगा? इंडिया। इसी में लिखा है, देखो सिलनेक्स में लिखा है, तो एस एल से हो जाएगा श्रीलंका और आई से हो जाएगा इंडिया। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच क्या हुआ? सिलनेक्स हुआ था। अगला क्या है? अजय वारियर। क्या है? अजय वारियर।
भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। अब अजय का मतलब क्या? अजेय है, जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता। भाई ब्रिटेन वाले यही सोचते थे कि मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे देश के क्रांतिकारियों ने ब्रिटेन वालों को खदेड़ दिया और 1947 में हमारा देश क्या हो गया? आज़ाद हो गया। तो अजय वारियर, तो भाई अजय, ब्रिटेन वाले अपने आप को अजय मानते थे कि हमें कोई पराजित नहीं कर सकता है, अजय हैं हम लोग, कोई पराजित नहीं कर सकता है, लेकिन उनको पराजित कर दिया गया। तो अजय कौन मानते थे अपने आप को? ब्रिटेन वाले मानते थे। ठीक है, याद रखना। अगला है वज्र प्रहार, भारत और यूएसए के बीच है। ठीक है, भारत और यूएसए के बीच है। तो भाई वज्र किसके पास होता था? तो इंद्र के पास हुआ करता था। सबसे कहते हैं पावरफुल, वो देवताओं के राजा थे। अभी सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी है? तो यूएसए है। ठीक है, यूएसए सबसे पावरफुल है। इंडिया कौन से स्थान पे आता है? चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, तो याद रखना वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच है। अगला क्या है? काजिंद युद्धाभ्यास, काजिंद युद्धाभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ। किसके किसके बीच? भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है। ठीक है, अब काजिंद, काजिंद कजाकिस्तान, काजिंद कजाकिस्तान, तो भाई आसान है, याद कर सकते हो इसको, काजिंद कजाकिस्तान। ठीक है, का से काजिंद हो गया, का से कजाकिस्तान। ठीक है, चलो अगला क्या है? सिन्यू मित्री। ठीक है, सिन्यू मित्री अभ्यास, ये भारत और जापान के बीच है। भाई जापान में एक वर्ड छुपा होता पान। क्या छुपा है? पान। भाई जो भी पान खाते हैं मैं तो कहूँगा उनसे आप लोग शून्य मैत्री कर दो, मित्रता एकदम ही शून्य कर दो। भाई तेरे साथ नहीं रहना मुझे, क्यों? क्योंकि तू पान खाता है। तो शून्य मैत्री किसके किसके बीच है? भारत और जापान के बीच है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मेन था वो कंप्लीट होता है। तो आइए हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हमें याद हुआ कि नहीं याद हुआ। तो चलिए, आर यू रेडी? यस, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 में चौथा संस्करण भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया था? तो अब आप बताओ, सोच के बताओ क्या होगा? तो हाँ, समय ले लो भाई, वीडियो पॉज कर लो, सोच के बताओ क्या होगा? टाइगर ट्रम्प 2025 युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो मैंने आपको बताया था ट्रायम्फ, ट्रम्प, ट्रम्प कहाँ के? डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका के। याद रखना भाई। तो टाइगर ट्रायम्फ किसके किसके बीच है? भारत और अमेरिका के बीच है। ट्रायम्फ मतलब ट्रम्प, ट्रायम्फ ट्रम्प, ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ के थे? अमेरिका के। तो भारत और अमेरिका के बीच कौन सा युद्धाभ्यास? टाइगर ट्रायम्फ 2025। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हमको याद है या नहीं याद है। देखो दूसरा क्वेश्चन ये है, सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 में तीसरा संस्करण भारत व किस देश के मध्य आयोजित किया गया? अब साइक्लोन, साइक्लोन माने साइकिल की जैसे गोल गोल गोल, जैसे साइकिल के पहिया गोल गोल घूमती है ना, वैसे चक्रवात। साइक्लोन की हिंदी क्या बताता है? चक्रवात। गोल गोल घूमती ना, और जब आती है सारी चीजों को क्या कर देती? एक ही में मिक्स कर देती है भाई। वो कौन? साइक्लोन। तो मिक्स से क्या याद किया था हमने? मिस्र। भाई आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारी चीजों को साइक्लोन क्या कर देता है? मिक्स कर देता भाई। तो आपका मिस्र सही हो जाएगा। तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं हमको याद है कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है ये देखना। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि भाई सैन्य अभ्यास एक्यूरिन, ठीक है क्या है? सैन्य अभ्यास एक्यूरिन का 13वां संस्करण भारत और किस देश के मध्य? एक्यूरिन। तो देखो एक्वेरिन, एक्वेरिन, एक्वेरिन मतलब कैसे याद करो? एक ही वेरी, एक वेरिन, एक वेरिन, एक वेरी, एक ही बैरी था हमारा। कौन सा? वेरी माने शत्रु। कौन था भाई? मालदीव। ठीक है, एक्वेरिन किसके किसके बीच? भारत और मालदीव के बीच। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया?
भाई क्या लिखा है, इंद्र 2025, क्या लिखा है, इंद्र 2025। तो ये भाई किसके किसके बीच था, तो याद रखना भारत और रूस के बीच था, आपको बताए थे ना, ठीक है, याद रखना। चलिए पांचवा वाला देखते हैं। पांचवा क्या है कि त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025। तो ये तो भाई वही रिपीट हो गया, ट्रायम्फ क्या है, भारत और अमेरिका के बीच है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।